सुधनौती के मेरे शेरों, सुधनौती की मेरी शेरनियों, सुधनौती के मेरे भाइयों बहनों, माओ, बेटियों, बुजुर्गों, बेटों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से और मोहम्मद शहबाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का नाम दिया, पलंदरी की उस बेटी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक कश्मीरी शेर मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है और एक बहादुर कश्मीरी मां कुलसूम नवाज शरीफ की बेटी है और इन बहादुर कश्मीरियों भाइयों और बहनों की बहन है मरियम नवाज शरीफ। जानते हो, कश्मीर ने जलसों का अंदाज ही बदल दिया, जलसों का तरीका ही बदल दिया। अब मुझे ये पता नहीं चलता जलसा कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपका लीडर, आपका दलेर लीडर, आपका मुहिब्बे वतन लीडर आज लंदन से वीडियो कॉल पे इस जलसे में शामिल हुआ। और मैं देख रही थी जब वो आपको हाथ हिला रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी मुझे नजर आ रही थी। आज जब मैंने मियां साहब को वीडियो कॉल पे देखा और आपका जज्बा देखा, जिस किस्म की मोहब्बत का आपने उनसे इजहार किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आ गई वो पूरी दास्तान, मेरी आंखों के आगे वो सब मनाजिर घूम गए कि 5-6 साल से नवाज शरीफ को आपकी खातिर खड़ा रहने पर जो जो सजाएं दी गई, जिन जिन मजालिम का निशाना बनाया गया, यकीन मानो आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो दिल दहल जाता है। जब आप अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि लोगों की जिंदगियां बनाना और मिटाना, लोगों की इज्जतें बढ़ाना और खत्म करना, लोगों के करियर बनाना और मिटाना, लोगों को तबाह बर्बाद करना, जब आप अपने जिम्मा ले लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की हदूद में दखल अंदाजी करते हैं। आप ये देखो कि नवाज शरीफ के दुश्मनों ने मेरे भाइयों, नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत नवाज शरीफ के दुश्मनी में झोंक दी। पूरी रियासत की मशीनरी, रियासत की पूरी ताकत, तमाम रियासती इदारे, यकीन मानो तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ पर जुल्म ढाने में झोंक दिए। इतना उनको नवाज शरीफ की दुश्मनी में इस्तेमाल किया कि रियासती इदारों के सरबराह खुद बोल उठे कि खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म मत करो। याद है ना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, उन्होंने अदालत में लिख कर दिया कि जब मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की बेल का केस सुनना था तो मुझे एक इदारे के सरबराह की जानिब से कहा गया कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत मत देना वरना हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। याद है ना, ये बात याद है ना। और वो जज अरशद मलिक जो नैब कोर्ट का जज था, जो नैब की अदालत का जज था, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से बोल उठा कि मुझसे इन्होंने नवाज शरीफ को सजा जबरदस्ती दिलवाई है। तुमने नवाज शरीफ पर जितने भी जुल्म किए, अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत
पहले से भी ज्यादा बढ़ती गई, हर जुल्म के साथ बढ़ती गई, हर जबर के साथ बढ़ती गई, हर मुकदमे के साथ बढ़ती गई, हर झूठी सजा के साथ बढ़ती गई। और आज देखो, देखो पलंदरी के ये मनाजिर, देखो सुदनौती के ये मनाजिर, कि ये मोहब्बत अवाम से, नवाज शरीफ की मोहब्बत पहले इश्क में तब्दील हुई। और देखो, देखो तुम्हारी सब चालें बुरी तरह पिट गई, तुम्हारी सब साजिशें अल्लाह ताला ने और अल्लाह की मखलूक ने उलट के तुम्हारे मुंह पर दे मारी। आसिम बाजवा रसीदा कटो। आसिम बाजवा साहब, ये बात याद रखना, सीपेक नवाज शरीफ के बनाए हुए सीपेक पे तो तुम शायद 30-40 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेके बैठे हो, लेकिन अगर तुमने ये रसीदें नहीं दिखाई तो आवाम को रसीदें निकलवानी आती हैं। एक मिनट, मैं नवाज शरीफ के मुखालिफों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई और तरीका ढूंढ कर लाओ। अवाम ने तुम्हारे इल्जामात थे वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं। इल्जाम, अल्लाह मेरी तौबा, इतने बड़े झूठे इल्जाम इन्होंने नवाज शरीफ पर लगाए। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का भारत में वो जाती कारोबार है। भाई नवाज शरीफ को तो हुकूमत से गए 4 साल हो गए, कहाँ है तुम्हारी हुकूमत है? जरा निकाल कर लाओ भारत में नवाज शरीफ का कौन सा कारोबार है। और फिर सुदनौती वालों, ये सुना था ना कि ये नवाज शरीफ को क्या कहते थे? नवाज शरीफ को कहते थे मोदी का यार। तो नवाज शरीफ ने तो नहीं, एक मिनट, नवाज शरीफ पर जब फैसले का वक्त आया, नवाज शरीफ पर जब फैसले का वक्त आया, एक तरफ अमेरिका खड़ा था और एक तरफ पूरी आलमी दुनिया खड़ी थी और एक तरफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी थी। मिट्टी, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि नवाज शरीफ को जब इस मिट्टी ने पुकारा, जब इस मिट्टी की हिफाजत की बात आई और ता क़यामत इस मुल्क की हिफाजत की बात आई, भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में आपके शेर लीडर ने 6 एटमी धमाके किए। अगर दुश्मन से, भारत से मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं तो इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा तो याद रखे कि पाकिस्तान भी मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत है। और जब इमरान खान पर यह वक्त आया, जब इमरान खान पर वक्त आया, इल्जाम लगाता था नवाज शरीफ मोदी का यार है, तो मोदी की झोली में तोहफे में कश्मीर कौन फेंक कर आया? मोदी का यार तुम नवाज शरीफ को कहते थे और भारत को तोहफे में तुम कश्मीरियों का मकबूजा कश्मीर दे आए। और फिर नवाज शरीफ ने तो $5 अरब की मदद, इमदाद ठुकरा कर कहा था कि मैं एटमी धमाके करूंगा और इंशाअल्लाह ता क़यामत अपने वतन के दिफा को नाकाबिले तकसीर बनाऊंगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो बड़ा वर्ल्ड कप उठा के आ रहे थे ना। उस वर्ल्ड कप में से क्या निकला? क्या निकला उस वर्ल्ड कप में से? उस वर्ल्ड कप में से कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद उस वर्ल्ड कप में से 2 मिनट की खामोशी निकली। उसने यहां आकर मुंह लटकाकर ये नहीं कहा कि भारत ने अगर कश्मीर को एनेक्स कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं मोदी को फोन करता हूं, वो मेरा फोन नहीं उठाता। शेरों, ऐसा शेर है तुम्हारा नवाज शरीफ
उसके दौर में भारतीय हुक्मरान खुद चल के पाकिस्तान की धरती पर आए। और इमरान खान आज तक लोगों को यही कहता रहा, मैं तो फोन करता हूं, एक मेरा फोन नहीं उठाता, दूसरा मुझे अमेरिका बुलाता नहीं है। उनको बुलाया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है जो अवाम के वोट की ताकत से हुकूमत में आते हैं। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद जो उसने अमेरिका में बैठकर साजबाज की थी, मैं ये आपको बता रही हूं और मेरी इंफॉर्मेशन है ये मैं कयास सराई नहीं कर रही, ना मैं ये इमरान खान की मुखालिफत में ये बात कह रही हूं। ये बात मुझे खुद सुनने को मिली है कि ये जो कश्मीर पर सौदा हुआ है ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। अब तुम कौम को लाख झूठ बोलो कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो या हमेशा की खामोशी इख्तियार करो, तुम हफ्ते में एक दफा सोग मनाओ या रोज सोग मनाओ, कौम जानती है कि अगर 73 साल की तारीख में एक शख्स को कश्मीर फरोश के नाम से याद किया जाएगा तो उस शख्स का नाम है, उस बदकिस्मत शख्स का नाम है मेरी बहनों इमरान खान। आपका जो शेर लीडर है मोहम्मद नवाज शरीफ, जब उसका नाम लेते हो तो क्या याद आता है? उसका नाम लेते हो तो याद आता है एटमी धमाके, उसका नाम लेते हो तो याद आता है मोटरवेज, उसका नाम लेते हो तो याद आता है कौमी शाहराहें, उसका नाम लेते हो तो याद आता है मेट्रो बस, उसका नाम लेते हो तो याद आता है ऑरेंज ट्रेन, उसका नाम लेता हो तो याद आता है बिजली के कारखाने, उसका नाम लेते हो तो याद आता है यूं टेक ऑफ करती हुई मईशत, 5.7 पे टेक ऑफ करती हुई मईशत, उसका नाम लेते हो तो याद आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको सी पैक कहते हैं, उसका नाम लेते हो। नवाज शरीफ का नाम लेते हो तो याद आता है रद्दुल फसाद, ज़र्बे अज़ब, दहशतगर्दी का खात्मा, सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल, लोड शेडिंग का खात्मा। इमरान खान का नाम लेते हो तो सबसे पहले याद आता है अवाम के वोट पर डाका डाल के आने वाला वोट चोर इमरान खान। भाई बड़ा नवाज शरीफ करते हो, सुबह भी नवाज शरीफ का नाम उंगलियों पे पढ़ते हो, शाम को भी नवाज शरीफ का नाम उंगलियों पे पढ़ते हो, और आज भी झूठे मुकदमे और झूठी सजाएं देने के बाद आज भी तुम्हें नवाज शरीफ से इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है, डब्बे उठा के भागने पड़ते हैं, थैले उठा के भागने पड़ते हैं, और जब इससे भी काम नहीं बनता तो इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला अगवा करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा लगाती है, बल्कि मुस्लिम लीग नून डस्का जैसे इलेक्शन में वोट चोरों के हलक में से हाथ डाल के अपनी सीट्स निकलवाना भी जानती है। मुस्लिम लीग नून नौशहरा में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मुक्का मार के हराना भी जानती है। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान का नाम लो
तो महंगी चीनी, आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी याद आ जाती है। मैं कश्मीरियों, पलंदरी वालों, मुझे एक बात बताओ, जो कहर बनकर इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटा है, क्या तुम उसी कहर को आजाद कश्मीर में खुद पर चढ़ाई करने की इजाजत दोगे? मेरे इल्म में यह भी आया है, और ये मैं आपको हल्फन बता रही हूं, मेरे इल्म में आया है कि वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीतकर अपना कठपुतली वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है कि वो आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। आजाद कश्मीर वालों, पलंदरी वालों, क्या तुम इस चीज की इमरान खान को इजाजत दोगे कि वो तुमसे तुम्हारी आजादी छीन ले, कि वो तुमसे तुम्हारा तशख्खुस छीन ले, वो तुमसे तुम्हारी खुद मुख्तारी छीन ले, वो आजाद कश्मीर से उसका मुकदमा छीन ले? क्योंकि अगर आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो बॉर्डर के उस पार जो मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियां देकर बैठे हैं, उनका मुकदमा कौन लड़ेगा? पलंदरी वालों, और उसके वज़रा यहां पैसे बांटते फिरते हैं, तो वो यहां पर नोटों की, जाली वोटों की, बूटों की सरकार बनाना चाहता है। ये सरकार इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अवाम बनने नहीं देगी। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इमरान खान जैसी बीमारी आजाद कश्मीर में नाजिल हो गई तो कतारों में खड़े हो गए और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ने के बाद एक अनमिट स्याही का निशान आपके अंगूठे पर लगाया जाएगा, जैसा वोट डालने के बाद लगाया जाता है कि 1 किलो चीनी मिल गई है, अब वापस ना आना चीनी लेने के लिए। और वो शख्स झाड़ फूंक के जरिए, झाड़ फूंक समझते हो ना, वो शख्स जंतर मंतर के जरिए, झाड़ फूंक के जरिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की किस्मतों के फैसले जंतर मंतर पर करने का जिम्मेदार है। तो मुझे बताओ पलंदरी वालों, क्या इस तबाही और बर्बादी को कोहाला के पुल से इधर आने की इजाजत दोगे? तो फिर मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि 25 जुलाई को इलेक्शन वाले दिन सबसे पहले मेरी माएं, बहनें, बेटियां हाथ उठाएं। कोई घरों में नहीं बैठेगा। किस पर मोहर लगाओगे? नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और मेरे साथ मेरी ये यूथ विंग, मेरे MSF और मेरी जो सोशल मीडिया विंग है, वो हाथ उठाकर मेरे साथ ये वादा करो कि पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग खत्म होने के साथ ही घर नहीं आ जाओगे। जब तक दस्तखत शुदा कॉपीज रिजल्ट्स की आपके हाथ में नहीं आती, आप पोलिंग स्टेशंस को छोड़कर नहीं आओगे। तो फिर मेरे साथ ये वादा है कि वोट दोगे शेर को और अपने वोट पर पहरा दोगे। नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हंसता बसता रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।